वेलकम दोस्तों। आज मैं लीजेंड ऑफ द ब्लू सी का 15th एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ जॉनजी जलपरी से पूछता है, तुम कैसे मर जाओगी? अब जलपरी उससे पूछती है कि तुम मेरे मन की आवाज कब से सुन सकते हो और मेरे बारे में क्या क्या जानते हो। जॉनजी बोलता है, मैं स्टार्टिंग से अभी तक सब कुछ जानता हूँ। जलपरी फिर से उससे पूछती है, तुम्हें क्या पता है मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ? जॉनजी बोलता है, हाँ मुझे पता है कि तुम कौन हो। अब मुझे सब याद आ चुका है। जिसने स्पेन में तुम्हारे साथ अम्ब्रेला शेयर किया था वो मैं ही था। जिसने तुम्हारा हाथ थामा था जब तुम अकेली थी वो लड़का भी मैं ही था। जिसने तुम्हारे लिए नूडल्स बनाए थे वो पागल लड़का भी मैं ही था। उसके बाद वो दिन आया जब तुमने मुझे डूबने से बचाया था और मेरी सारी यादें मिटा दी। अब क्योंकि मैंने तुम्हें सब सच बता दिया है इसलिए तुम मुझे बताओ, तुम क्यों मर जाओगी? ऐसा तुमने क्यों बोला? जलपरी बोलती है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी, क्योंकि जमीन पर मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है, इसलिए तुम्हें मेरे दिल की आवाज सुनाई देती है। अगर किसी दिन तुम्हें कुछ हो गया या तुमने मुझसे प्यार करना बंद कर दिया तो मेरा दिल रुक जाएगा। ये सुनकर जॉनजी को बहुत बुरा लगता है। वो बोलता है, इसका मतलब तुम्हारी मौत का जिम्मेदार मादेयोंग नहीं मैं बनूंगा। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। जलपरी अपने रूम में रो रही होती है। वो सोच रही थी कि जॉनजी पता नहीं कब से उसकी मन की आवाज सुन सकता है। तभी जॉनजी रूम में आता है। जलपरी उसके पास जाती है, फिर उसे बताती है कि आज जब तुम सब घर से बाहर गए थे तो मैं पानी में उतरी थी। तब अचानक नमदू घर वापस आ गया था और उसने मुझे पूल में मेरे असली रूप में देख लिया था। जब उसे मेरे बारे में पता चला तो वो बिल्कुल अलग पर्सन बन गया। उसने मुझे बेचने की बात भी की। मैं घबरा गई, इसलिए मैंने उसकी मेमोरीज इरेज कर दी। तो जॉनजी कहता है, अच्छा किया तुमने। जलपरी जॉनजी से पूछती है, जब तुम्हें पता चला कि मैं कौन हूँ तो तुम्हें कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा और तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा क्योंकि मैं एक जलपरी हूँ? जॉनजी उसे बताता है, मेरे लिए तुम जो पहले थी आज भी वही हो। जॉनजी जलपरी को एक म्यूजियम में ले जाता है जहाँ वो उसे दमयोंग की पेंटिंग दिखाता है। जलपरी को दमयोंग याद नहीं था। वो जॉनजी से कहती है, ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है। जॉनजी कहता है, मैं इससे ज्यादा स्मार्ट हूँ। फिर जॉनजी उसे दमयोंग के बारे में बताता है। इस इंसान ने एक जलपरी से प्यार किया था। वो जलपरी भी दमयोंग के लिए समुद्र छोड़कर जमीन पर आई थी। अब जलपरी उससे पूछती है कि फिर क्या हुआ इन दोनों के साथ, कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ? जॉनजी कहता है, दोनों का प्यार सफल रहा। दोनों खुशी से एक दूसरे के साथ रहने लगे और साथ साथ बूढ़े हुए और मर गए। यहाँ जॉनजी जलपरी से झूठ बोल रहा था ताकि वो खुश हो जाए। सीन शिफ्ट होता है। हमें जॉनजी की माँ को दिखाया जाता है जो मिस्टर नम की वाइफ को कॉल लगाती है क्योंकि वो ही उन्हें जॉनजी के बारे में कुछ बता सकती थी, पर उनकी बात नहीं हो पाती। इसलिए जॉनजी की माँ फिर से घर के अंदर चली जाती है। अब ये सब कोई कार से देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें जॉनजी को दिखाया जाता है। जलपरी उसके पास आकर उससे कहती है, जॉनजी तुम्हें जब से पता चला है कि तुम्हारे मरते ही मैं भी मर जाऊंगी तब से तुम परेशान हो, कुछ बदल से गए हो, तो मैं तुम्हारी लाइफ से कल का दिन इरेज कर देती हूँ, फिर हमारे बीच सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। जॉनजी जलपरी को ऐसा करने से मना करता है, पर जलपरी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है। दोनों पूरे घर में पकड़ा पकड़ी खेल रहे होते हैं। नमदो और तायो ये सब देख रहे हैं। तायो को जेलसी होती है क्योंकि उसे भी जलपरी पर क्रश है। वो वहाँ से उठकर चला जाता है। अब जलपरी और जॉनजी रूम में चले जाते हैं, फिर एक दूसरे को प्यार से गले लगाकर सो जाते हैं। सीन नेक्स्ट मॉर्निंग में शिफ्ट होता है जहां हमें पता चलता है जो आदमी जॉनजी की माँ का पीछा करता रहता था वो कांगशियो का ड्राइवर था। आज वो कांगशियो को लेकर उसी घर में जा रहा होता है जहां जॉनजी की माँ काम करती है। कांगशियो उस घर को देखकर खुश हो जाती है क्योंकि वो घर जिन का था। अब वो घर के अंदर जाती है और जिन से मिलती है।
जिन जॉनजी की माँ को कांग सियो के लिए कॉफी लाने के लिए बोलती है। जब वो कॉफी लेकर आती है तब कांग सियो जानबूझकर जॉनजी की माँ की इंसल्ट करने के लिए उससे बोलती है, आपके हाथ का खाना मुझे बहुत पसंद है, अगर आप यहाँ जॉब छोड़ रही हो तो मेरे घर में आ जाओ काम करने। उसे लगा जॉनजी की माँ जिन के सामने कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन वो कांग सियो को उल्टा जवाब देती है कि मुझे तुम अपना बेडरूम नहीं दे सकती लेकिन किचन दे सकती हो। जिन को कुछ समझ नहीं आता, वो पूछती है तुम ये सब क्या बोले जा रही हो। जॉनजी की माँ उसे बताती है कि तुमने मुझे एक दिन इस चुड़ैल की कहानी सुनाई थी ना, जिसने अपनी फ्रेंड के हस्बैंड को छीन लिया था और उससे शादी कर ली थी। फिर किसी को नहीं पता चला कि उनकी पहली बीवी कहाँ गई। जिन तुरंत बोलती है, हाँ। अब जॉनजी की माँ बताती है कि मैं ही हूँ उनकी ऑफिशियल वाइफ। इस औरत ने मेरे ही घर को बर्बाद किया था। ये सुनते ही जिन के होश उड़ जाते हैं। ये सब होने के बाद कांग सियो की बुरी तरह इंसल्ट हो जाती है। वो तुरंत जिन के घर से निकल जाती है। दूसरी तरफ जॉनजी और वो पुलिस वाले उसके घर बैठकर मादेयोंग की पूरी हिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे। तभी पुलिस कांग जियोन के बारे में बताती है। तब नमदू जॉनजी को बताता है जब उसने जॉनजी की माँ को ढूंढने की कोशिश की थी तो उसे एक स्कूल का पता चला था जहाँ से उसकी माँ ने हाई स्कूल किया था, और इस औरत कांग जियोन ने भी उसी सेम स्कूल से हाई स्कूल किया है, तो हो सकता है जॉनजी की माँ इसे जानती हो। नेक्स्ट सीन में जिन को दिखाया जाता है जो जॉनजी की माँ से कहती है, आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ, हम मिलकर कांग सियो को मजा चखाएंगे। इसके बाद जिन सुन के पास भी जाती है। उसे भी वो बता देती है कि हमारी मेड सीईओ की बीवी है। ये सुनकर सुन और ज्यादा डिप्रेस हो जाती है क्योंकि उसने मेड समझकर उनकी बहुत इंसल्ट की थी। इसलिए वो ड्रिंक करने क्लब चली जाती है, जहाँ ज्यादा पीने की वजह से अब वो घर वापस भी नहीं आ पा रही थी। इसलिए तायो को कॉल करके बुलाती है। तायो जा रहा होता है, तभी नमदू उससे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ क्लब चलूंगा, वहाँ बहुत फ्रेश मछलियाँ होती हैं। ये बात जलपरी सुन लेती है। उसे लगता है कि दोनों रियल फिश के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें वो खा भी सकती है, इसलिए वो भी उनके साथ क्लब चली जाती है। वहाँ पहुंचकर सब बहुत एंजॉय करते हैं। उधर जब जॉनजी घर आता है उसे घर में कोई नहीं मिलता। वो नमदू को कॉल करके पूछता है कि तुम सब कहाँ हो, फिर खुद भी उसी क्लब में चला जाता है। अब वो जलपरी को वहाँ से लेकर बाहर आ जाता है। बाहर बारिश हो रही थी, इसलिए दोनों एक जगह खड़े हो जाते हैं। अब जलपरी जॉनजी से कहती है, बस एक यही चीज है जिसे हम साथ में एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि मैं पानी में सबके सामने नहीं जा सकती। अब जॉनजी उसे वहीं रोककर एक अम्ब्रेला और लॉन्ग बूट्स लेकर आता है। उसे पहनाकर कहता है, ऐसी कोई चीज नहीं जिसे हम साथ में एंजॉय नहीं कर सकते। दोनों ये रोमांटिक मोमेंट एंजॉय करते हुए घर की तरफ निकल जाते हैं। सीन नेक्स्ट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ जलपरी यूना से मिलने जाती है। वहीं उसकी बैगर फ्रेंड भी आ जाती है। अब जलपरी उन दोनों को अपने बर्थडे पर इनवाइट करती है जो वो कल मनाने वाली है। इसके बाद हमें जॉनजी की माँ को दिखाया जाता है जो मिस्टर नम की वाइफ से बात कर रही थी। वो उनसे जॉनजी के बारे में पूछती है, उसका नंबर मांगती है। मिस्टर नम की वाइफ उन्हें नंबर देने बाहर जाती है। तभी रूम में जॉनजी का स्टेप ब्रदर आता है और मिस्टर नम का ऑक्सीजन मास्क हटा देता है। मादेयोंग उस रूम में आकर उसे वहाँ से पकड़ ले जाता है। फिर कहता है कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं और तुम्हारी माँ सब संभाल लेंगे। उधर हॉस्पिटल में मिस्टर नम की हालत खराब हो जाती है। डॉक्टर उन्हें स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर नम बेहोश हो जाते हैं। फिर वो अपने सपने में दमयोंग को देखते हैं। उसके बाद खुद को कुछ ढूंढते हुए देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जलपरी जॉनजी की माँ को कॉल करके अपने बर्थडे पर इनवाइट कर रही है। वो पहले तो मना कर देती है क्योंकि वो भी परेशान थी, लेकिन जब उनको पता चलता है कि जलपरी के पेरेंट्स नहीं हैं, तो वो आने के लिए मान जाती हैं। अब अगली सुबह जलपरी की बर्थडे पार्टी की तैयारियां चल रही हैं। उसके फ्रेंड्स घर आ जाते हैं, जिनमें वो बच्ची और वो बैगर होते हैं। जॉनजी जलपरी के लिए फ्लावर्स लेने गया है।
तभी जॉन जी की माँ जलपरी को कॉल करती है। जलपरी उन्हें लेने घर से निकल जाती है। वो जॉन जी की माँ को लेकर घर आ रही थी। तभी रोड की दूसरी साइड जॉन जी उसे देख लेता है। वो जलपरी को तो पहचान लेता है, पर उसके साथ कौन है वो ठीक से देख नहीं पाता। अब ये लोग रोड क्रॉसिंग पर रुक जाते हैं। क्योंकि जॉन जी जलपरी के ठीक सामने वाली रोड पर खड़ा था, इसलिए जलपरी चिल्लाकर उसका नाम पुकारने लगती है, जॉन जी मैं यहाँ हूँ। जॉन जी नाम सुनते ही जॉन जी की माँ इमोशनल हो जाती है और जलपरी को बताती है कि उसके बेटे का नाम भी जॉन जी था, जो 10 साल का था तब उनसे बिछड़ गया था। अब जलपरी को जॉन जी की बात याद आती है, जो उसने टावर ऑफ हरक्यूलिस पे जलपरी को बताई थी कि उसकी माँ उसे 10 साल में बिछड़ गई थी। वो ये बात जॉन जी की माँ को बताती है। अब कंफर्म हो जाता है कि सामने जो खड़ा है वो उनका ही बेटा है। जलपरी बहुत खुश होती है, इसलिए मन में जॉन जी से बात करती है। उससे कहती है, जॉन जी तुमने कहा था ना जो बिछड़ते हैं वो फिर से मिलते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस जॉन जी, आज तुम अपनी माँ से मिलने वाले हो। तुम्हारी माँ मिल गई हैं और इस समय मेरे साथ खड़ी हैं। ये सब जॉन जी सुन रहा था। वो सब एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।